ये तो हम मानेंगे कि जितना हम किसी के बारे में सुनते हैं, हमारी जिज्ञासा उसके प्रति बढ़ती है, हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण होता है। जितना अधिक सुनते जाते हैं उतना ही उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण बढ़ता जाता है। उसको मिलने, उसको देखने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, लगाव बढ़ता है। ठीक ऐसा ही प्रभु के संदर्भ में भी है। जब हम बार बार भगवान के बारे में सुनते हैं, प्रभु के गुण, प्रभु के रूप, प्रभु की लीलाओं और शक्तियों के बारे में सुनकर हमारे मन में आकर्षण बढ़ता है, हमारे मन में प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ये भाव प्रेम का रूप ले लेता है। एक बात तो अवश्य है कि प्रयास तो हम सभी करते हैं, विशेषकर जब हम कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, तो हम बहुत प्रयास करते हैं किसी प्रकार भगवान के प्रति हमारे मन में आकर्षण हो, हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम का भाव हो, हम प्रभु से जुड़ें। ये हम प्रयास सभी करते हैं, परंतु हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं, क्योंकि मन तो संसार में है। हम सत्संग में बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, परंतु सत्संग में बैठे बैठे, मंदिर में बैठे बैठे भी हम 2-4 चक्कर मन से घर दुकान में लगाते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस ओर मन का आकर्षण हो, हम उस तरफ मन की गति को रोक नहीं पाते। उसके लिए भगवान से प्रेम का भाव मन में उत्पन्न करना आवश्यक है। कबीर कहते हैं, चल मन कर साहिब से प्रीत, चल मन कर साहिब से प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ये साहिब की रीत, चल मन कर साहिब से प्रीत। धर्म प्रचार नहीं करता, धर्म प्रसार नहीं करता, धर्म स्वीकार करता। हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, प्रभु के सन्मुख जाना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करना। कबीर कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर क्या कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आगे कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो सब जग फिरे, ये तो सुमरन नाही। सबसे सुंदर माला जो ना कभी छूटे ना कभी टूटे, वो क्या है माला? सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। विचार करो कि जानते हुए भी कि संसार में बहुत विपदा है, बहुत कष्ट है। हम सब इस संसार को देख चुके हैं। संसार में हम सबको कोई ना कोई व्यथा हुई है, कोई ना कोई रोग हुआ है, कोई ना कोई पीड़ा हुई है। संसार से हमें ये सब मिलने के बाद भी हमारा संसार से मोह क्यों नहीं छूटता? इस पर विचार करो। प्रभु की भक्ति में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति महाराज, स्वामी, गुरु नहीं बनाती, भक्ति दास बनाती है। भक्ति ना ही पद देती है, ना ही व्यवसाय देती है, ना ही धन देती है। भक्ति संसार नहीं देती, भक्ति तो दास बनाती है। भक्ति कुछ दे ही नहीं सकती, संसार भक्ति दे ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माता अपने बालक के हाथ में जलता हुआ कोयला नहीं देती। संसार जलता हुआ कोयला के समान है, एक जलता हुआ अंगारा, एक जलता हुआ कोयला है ये संसार। ये भक्ति कभी दे ही नहीं सकती, भक्ति तो दास बनाती है। सूरदास, कबीर दास, रविदास, मीरा दासी जन्म जन्म की। ये सब जब हमें संसार में मिलता है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई धनवान है, कोई साहूकार है, ये सब भक्ति के कारण नहीं होता है। ये हमारे मन के किसी कोने में
इस संसार की कोई कामना छुपी होती है, वासना छुपी होती है। ये उस वासना का रिजल्ट है। वो वासना है जो प्रभु तो जानते हैं कि हम अंदर से भक्ति तो कर रहे हैं, मगर हमारे मन में कौन सी वासना छुपी है। ये उस वासना के कारण हमें संसार में जो हम सुख हमें मिलते हैं, जो बड़े आदमी बनते हैं, धनवान बनते हैं, सेठ बनते हैं, ये जो महाराज हैं, स्वामी जी हैं, ये जो गुरु बनते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में संसार के मान सम्मान की वासना रही होगी। कहीं ना कहीं इन मन में रहा होगा कि हम भी संसार में हमारे लाखों हमारे सेवक हों, हमारे शिष्य हों, हमें बड़े बड़े आश्रम हों, इनके मन के किसी एक कोने में कोई थोड़ी सी भी वासना छुपी होगी, जिसके कारण इनको इस जन्म में ये सब प्राप्त हुआ। जैसे विभीषण जब रावण से रुष्ट होकर रावण ने उसे लंका से निकाला, उसके बाद जब विभीषण राम जी के पास आया तो राम जी ने सीधा ही हनुमान जी से सागर का जल मंगवाकर उसका राज अभिषेक कर दिया और उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। बाद में विभीषण ने ये रहस्य का उद्घाटन किया कि उसके मन के किसी एक कोने में ये वासना छिपी हुई थी। उसने जीवन में एक बार ये सोचा था कि कभी वह भी लंका का राजा हो। उसके मन में जो वासना थी वो प्रभु जानते थे, इसलिए प्रभु ने आते ही उसको लंका का राजा घोषित कर दिया, उसका राज अभिषेक कर दिया। भक्ति तो दास बनाती है, जैसे पहले भी बताया जा चुका है। सूरदास, रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा दासी जन्म जन्म की। मंदिर में हम संसार को साथ लेकर जाते हैं, वीआईपी बनकर जाते हैं, यानी क्या क्या बनकर जाते हैं। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 2, 4, 5 को पीछे धकेल कर अंदर प्रवेश करते हैं। क्या पता उनमें से कोई उस समय प्रभु के साथ जुड़ा हो, प्रभु के साथ बात कर रहा हो। सूरदास जी से सीखो। सूरदास जी अपना परिचय क्या देते हैं? प्रभु मैं कुटिल का कामी, मैं पतितों का राजा, मैं पतितों का राजा। मंदिर में जाओ छोटे बनकर, दास बनकर जाओ, संसार छूट जाएगा। यहाँ दीन का आदर। प्रभु के पास जाओ, संसार को बाहर छोड़कर जाओ। अपना जो संसार में आपका जो मान सम्मान है उसको बाहर छोड़कर जाओ, दीन बनकर जाओ। यहाँ आदर दीनन का, यहाँ आदर दीनन का। प्रभु के मंदिर में दीनों का आदर है। और विनम्र होकर जाओ, दास बनकर जाओ। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। बाकी अगले वीडियो में कैसे प्रभु से प्रेम मन में बढ़ाया जाए, प्रभु के प्रति आकर्षण प्रेम में कैसे परिवर्तित किया जाए, और इस जन्म को कैसे सार्थक बनाया जाए, ये सब अगले वीडियो में हम बात करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।